कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता। इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। जो सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए। एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। दिगंबर कृष्णगिरी जी निरंजनी अखाड़े के नागा संत हैं, एमटेक क्वालिफाइड हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमटेक किया था। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्होंने काम किया। डॉक्टर जयशंकर को ट्रम्प वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं। हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इन्विटेशन मिल जाएगा। कभी पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि हमने इतनी मेहनत करी और हमने ये चीज बना दी। इस पे वो विश्वास रखते ही नहीं है, इस पे भरोसा है ही नहीं मेहनत। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज कुंभ मेला की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर कहा जा रहा है कि आज पहले दिन में ही 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु कुंभ मेला को अटेंड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि जो कुंभ मेला 45 डेज तक चलने वाला है, इसमें 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। और इस कुंभ मेला से भारत 2 लाख करोड़ कमाई करने जा रहा है यानी कि $27 बिलियन भारत कमाने जा रहा है अगले 45 दिनों में, जिसे देख करके दुनिया भर के काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भारत के इस कुंभ मेला को स्टडी करने भारत आ रहे हैं। इसके साथ साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर के काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और हॉलीवुड के काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स इस मेले में हमें दिखाई देंगे। जैसे कि हमने देखा स्टीव जॉब्स की पत्नी भी इस कुंभ मेला में पार्टिसिपेट कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है। ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही, 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट। और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है। तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं और वो कितना स्पेंड करें, आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है। और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत यात्रा करेंगे। वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे। और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, उसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है, एक हमने इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है, इसलिए अब हम इसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्या होगा। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे। और अप्रोक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है। एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट
जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है। तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। पाकिस्तान की कोई भी अनाउंसमेंट होती है ना, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज की होती है। कभी पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि हमने इतनी मेहनत करी और हमने ये चीज बना दी। इस पे वो विश्वास रखते ही नहीं है, इस पे भरोसा है ही नहीं। मेहनत पे अपने हाथ से खून पसीना बहा के कुछ काम कर लो, नहीं, इस पे उनका भरोसा नहीं। उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा मेन चीज ये पे, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है, अल्लाह ऐसे कर देगा कि जा बेटा तू ऐश कर, और फिर वो जमीन से हम निकालेंगे और वो हम खाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इनका टोटल मामला जो है पाकिस्तान का, इट इज दिस ओनली, कि कुछ जमीन से निकल जाए। अबे जमीन से नहीं निकल रहा तो खुद तो मेहनत कर लो कुछ। नहीं, अब यही सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। वो निकल गया, कभी कहे तेल निकल गया, कभी कहे गैस निकल गई। मुझे जब गैस मुझे लगा कि वो शेख रशीद की बात कर रहे हैं। वही तो गैस का भंडार है पाकिस्तान में। मुझे याद है सर, एक बार जरदारी जब जेल से, वो अपने आप में सुई गैस है। जरदारी जब जेल से छूट के आया था, जरदारी सर, खादिजा खातून जैसे जरदारी है, तुम जरदारी कह देते हो उसको यार। जरदारी खाजिदा खातून बोलो पहले। खदीजा खातून, नहीं, खदीजा खातून। दिक्कत हो जाएगी। तो जब जरदारी जेल से छूट के आया था सर, तब उसने बोला था ना कि मुझे पता है, मैंने जेल में किताबें पढ़ी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है। फिर लोगों ने मुझे गरिया रहा था, पता है जरदारी, वही ले रहा था सर, उसी के बारे में मुझे भी गरिया रहा था। तो उसने बोला कि एक इंडियन मेजर ने बोला है वो रॉक एजेंट है, वन नोज दीज थिंग्स। बात ऐसे कहते, वन नोज दीज थिंग्स। उसने बोला मैंने भंड मारा, मैंने कोई भंड मारा है, मैं कोई भंड नहीं मारता। मैंने बोला मुझे ट्रोल कर रहा है वो, तो मैं उस दिन बिजी था, वरना निपटा देता उसको। हाँ, फिर तो उसने बोला था ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधारने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो लोग पूछा कि क्या करना होगा, बोला मैं दुआ करूंगा। हाँ, यहाँ अरे प्रोड्यूसर, ये तो आइकॉनिक है। उसमें क्या हुआ कि पूरी मीटिंग हुई वहां पे, आपको पता नहीं दोस्तों, आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जरदारी ने बोला कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करूंगा। जब मैं जेल में था मैंने किताबें पढ़ी थी। तो बेचारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वैसे ही किस्मत के मारे हैं। जो भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन है वो किस्मत का मारा है। तो उन्होंने पूछ लिया हाथ खड़ा करके कि जनाब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? उसने बोला देखिए ऐसा है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यार ये कलाकार हैं यार पाकिस्तान। मैं इतना हंसा हूं, इतना मुझे सर वो कभी नहीं भूलेगा पूरे जीवन में। उसका मीम है ना कि यू आर अ गुड कॉमेडी, यू आर अ गुड कॉमेडी।